अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा लजीज ओपन चिकन शोरमा। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनता है और बहुत ही डिलिशियस बनता है। वैसे मैंने इसके साथ गार्लिक मायो डिप भी बनाया और चटनी भी बनाई है रेड चिली वाली। दोनों की रेसिपी इसी वीडियो के अंदर है। अपने घर पर आप दावत में यही बना सकते हैं। डेफिनेटली संडेज बनाइए और अपनी फैमिली को इम्प्रेस कीजिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके से मजेदार वीडियोस के लिए, और लाइक भी कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक प्याले के अंदर 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, या फिर आपके पास पेपरिका पाउडर हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अच्छा, नमक आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 छोटे चाय का चम्मच नमक डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 या 4 छोटे चाय के चम्मच विनेगर यानी कि सिरका, मैंने 4 डाले हैं छोटे चाय के चम्मच। 2 छोटे चाय के चम्मच दही गाढ़ी वाली है ये। और इस सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर ले तो मैंने क्या किया, यहाँ आधा किलो चिकन लिया, लेकिन पीसेस बड़े ही रखे हैं। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के पैट ड्राई कर लीजिएगा। और वो जो चिकन है बड़े बड़े पीसेस आप इसमें डालकर इसे बहुत अच्छे से मसाले को वेल कोट कर लीजिए चिकन के ऊपर, और उसे मैरिनेट करने रख दीजिए। अच्छा, मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। वैसे ये आधा किलो चिकन है। जब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो इसे ढककर फ्रिज में आपके पास जितना समय हो उतने घंटे के लिए ढककर मैरिनेट करने रख दें। अब मेरे पास 2-3 घंटे थे आराम से, तो मैंने 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखा है। अगर आप चाहें तो पिछली रात को मसाला लगा के मैरिनेट कर दें और नेक्स्ट डे इसे बना लीजिएगा, उससे भी बहुत बेहतरीन टेस्ट है। जितना मसाला चढ़ेगा चिकन के अंदर उतना बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो अब आपके ऊपर है, आपके पास जितना समय हो उतने घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए, फ्रिज में रखिएगा ढक कर। अब क्विकली एक गार्लिक मायो डिप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने मिक्सर जार के अंदर आधा कप गाढ़ी दही ली है और आधा कप मायोनीज डाल दीजिए भरकर, दोनों आधा आधा लीजिएगा। और तकरीबन मैंने यहाँ लहसुन लिए है 5 कली बड़ी वाली है, नमक 1/4 छोटा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला, आप पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 छोटी चाय के चम्मच भुनी हुई रोस्टेड मिलती है, लेकिन आप चाहें तो तवे पे रोस्ट कर सकते हैं तिल। मेरी ये भुनी हुई ही है। थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डाल सकते हैं। और सारी चीजों को मिक्सर जार के अंदर बहुत अच्छे से ढककर ब्लेंड कर लीजिए। मुझे हल्का नमक कम लगा तो मैंने नमक डालकर एडजस्ट कर लिया है। अब ये बन चुका है, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो खटास 2 टेबलस्पून के बजाय ज्यादा डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। चलिए मैंने एक प्याले में निकाल लिया और इसे साइड पर रख देती हूँ। अब क्विकली झटपट से एक रेड चिली चटनी बना लेते हैं, उसके बिना मजा कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आधे कप पानी के अंदर 8-9 सूखी लाल मिर्च को मैंने डालकर मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लिया। जब अच्छी फूल गई, चूल्हा कर दीजिए बंद 5-7 मिनट के बाद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए कंप्लीटली। जब अच्छी ठंडी होगी तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया फूल गई है। तो इसे नितार नितार कर एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए ऐसे। इसके साथ साथ मैंने लिया है तकरीबन 5-6 कली लहसुन की, एक छोटी मीडियम साइज की नहीं है, ये छोटी प्याज है, बारीक काट कर डाल दीजिए। 2 छोटे चाय के चम्मच विनेगर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच टमाटर सॉस यानी कि टमाटो केचप, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, और 2 छोटे चाय के चम्मच शक्कर डाल दीजिए। आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं या टोटली स्किप कर सकते हैं ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो। अब ये जो पानी बचा है ना जिसमें बॉईल किया था, वही पानी मैं थोड़ा डाल रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैं एक चीज डालना भूल गई, नमक डाल दीजिए। मैं इसमें प्याले में निकाल के नमक डालकर एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने सूखी लाल मिर्ची ली थी ना, वो सीड ज्यादा नहीं थी, सारी सीड्स मैंने निकाल ली थी पहले से। हाँ, अच्छा, इसे अब मैं ढककर साइड पर रख देती हूँ।
तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके हैं चिकन मैरिनेट होके, तो फ्राई कर लेते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए, आप मेरी तरह मैंने डाला है ऑलिव ऑयल। उसे हल्का गरम हो जाने दीजिए, जब गरम हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर चिकन के पीसेस मैरिनेशन के साथ डाल दीजिए ऐसे, और इसे फास्ट आँच पर तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाए तो इसे पलट दीजिए, और पलटने के बाद ना आप चाहें तो आपकी जो ये फ्राई पैन है, ये अगर उंडा है और ढक्कन भी है और आप ढक सकते हो, तो स्लो आंच पर ढक दीजिएगा 6-7 मिनट, फिर से पलट कर 6-7 मिनट ढक दीजिएगा, और फिर जब पूरी तरीके से गल जाए तो चूल्हा फास्ट आंच करके सारा पानी सुखा लीजिएगा, और एकदम ड्राई हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। बट मैंने वैसा नहीं किया है, आप देख रहे हैं। मैंने पहले 5 मिनट फ्राई किया, चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए, और उसके बाद पलट देती हूँ। उसके बाद पलटने के भी बाद मैंने तकरीबन उलट पलट करते हुए चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिया। मैंने कोई उसे ढक कर स्लो आंच पर नहीं रखा, मैंने मीडियम आंच पर उसे पकने दिया। तो टोटल समझिए मैंने कितना मिनट पकाया मालूम है? 15-17 मिनट उलट पलट करते हुए पका लिया, सो दैट चिकन पक चुकी है। और ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा उस पे हल्के हल्के मार्क्स आ गए हैं और तेल छूट गया है। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। यहाँ पर चिकन पकाने के इस समय 2 तरीके हैं कि आप चिकन फास्ट आंच पर बढ़िया सा अच्छे से फ्राई कर लीजिए, कि तब तक फ्राई कीजिए जो फास्ट आंच करके जब तक दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स नहीं आ जाते। डार्क स्पॉट्स आने लगे तब चूल्हा कर दीजिएगा बंद, बट मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। मैं बस चेक कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं कि चिकन गल चुकी है कि नहीं। बस चिकन गल गई, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अब मैं इसे ना ग्रिलिंग प्लेट रख के ग्रिल कर लेती हूँ। चिकन के पीसेस रख दिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे आप ग्रिल कर लीजिए। अच्छा, जो फ्राई पैन के अंदर तेल और ये जो मसाला जो भी बचा कुचा था, मैंने ये एक प्याली के अंदर डाल दिया है। और बढ़िया सा ये जो आप ग्रिल कर रहे हो ना चिकन को, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाते जाएं और तो ग्रिल कीजिएगा, तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया से चिकन ग्रिल हो चुके हैं शोरमा के लिए। ऐसा टेस्ट लगता है ना इस समय तो, कि ऐसा लग रहा है रियली में हम चिकन शोरमा, वही जो लंबे शोरमा के आते हैं ना बर्नर, उस पे पकाए और वो वाले खा रहे हैं। चलिए, ये हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ डायरेक्टली एक बोर्ड के ऊपर, और इसे इस तरीके से काट लेती हूँ, और बारीक बारीक छुरी की मदद से पीसेस कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए ऐसे। चलिए, अब पीटा ब्रेड रोस्ट कर लेते हैं। तो वही फ्राई पैन को मैंने धोया वोया कुछ नहीं है, वही चिकन वाला फ्राई पैन है, उसके अंदर मक्खन डाल दीजिए 2-3 टेबल स्पून जितना। और ये जो मसाला है ना, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं। और इसे थोड़ा सा मसाला डालने के बाद बस ये मक्खन के अंदर मिक्स कीजिए, और बस मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए। तो उसी समय मैंने बारीक कटे हुए कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दिया, और उसी समय चूल्हा स्लो कर दीजिए, और ये जो पीटा ब्रेड है ये इस तरीके से डाल दीजिए, और मीडियम आंच करके उलट पलट करते हुए इसे बढ़िया सा रोस्ट कर लीजिए। तो अब ये जो मसाला हमारा चिकन का है, तो एकदम फ्लेवरफुल मसाले के साथ पीटा ब्रेड्स रोस्ट होंगे, तो और फ्लेवरफुल लगेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है इससे, टेस्ट में बहुत मजा आएगा आपको। इस तरीके से बनाकर और खाकर जरूर यही वाला स्टाइल बनाइएगा। चलो, इस अगर ये रोस्ट हो चुके हैं तो इन्हें निकाल लीजिए। इसी तरीके से बाकी के जो थोड़ा मसाला बचा हुआ है, उससे मैं बाकी के जो ब्रेड है पीटा ब्रेड, उन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया मैं थोड़ा ऊपर ऊपर डाल रही हूँ, आप चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि मैंने रेडीमेड लिए हैं ये पीटा ब्रेड, आप चाहें तो घर में भी बने हुए रेडीमेड लेने के बजाय वो ले सकते हैं। चलिए, अब मैं ये निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी बना लूंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम ओपन शावरमा लगाएंगे कैसे। तो एक प्लेट के अंदर इस तरीके से ये हमारे बढ़िया सा फ्लेवर्ड वाले पीठा ब्रेड्स लगा दीजिए ऐसे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कैबेज काट कर डाली है लंबी लंबी, आप देख सकते हैं। खीरा लिया है लंबा लंबा काट कर, और कैरेट यानी कि गाजर है, शिमला मिर्ची है, प्याज है। मेरे हिसाब से मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं, आप आपके हिसाब से जितना लेना चाहें लीजिए। मैंने यहाँ 4 टीस्पून नींबू का रस डाला है, आप 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि क्या होगा ना, पानी बहुत छूट जाएगा और मज़ा नहीं आएगा, और सॉफ्टनेस आ जाएगी हमारी ये जो सब्जियों में, इसमें क्रंचीनेस होना चाहिए। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, मैंने वो भी नहीं डाला है। चलिए, बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे डाल देते हैं हमारी प्लेट के ऊपर।
ये जो बढ़िया से फ्लेवर्डफुल कहिए या मसाले वाले पीठा ब्रेड के बीच में ये जो अभी हमने वेजिटेबल्स को जो नींबू का रस डाल के मिक्स किया है वो डाल दीजिए बीच में इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारी चिकन है वो यहाँ इस तरीके से लगा दीजिए। अब आप चाहें तो आप आपके हिसाब से सेट कैसे भी कर लें, एक साइड पे पूरे वेजिटेबल्स डाल दें, एक कॉर्नर पे पूरे चिकन के पीसेस डाल दें और एक कॉर्नर पे थोड़े से ब्रेड्स लगा दीजिए लाइन में। अब आप असेंबलिंग कहिए या प्रेजेंटेशन कहिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे ये आई अपीलिंग लगा तो मैंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है। अच्छा, तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा मजेदार सा ओपन चिकन शोरमा। बहुत ही लजीज मजेदार उंगलियां चाटने वाला टाइप बनता है, बहुत ही डिलिशियस होता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इसकी दोनों एक चटनी है और वो गार्लिक वाली सॉस भी है, बहुत ही झटपट भी बनता है और बहुत ही मजेदार है। जरूर बनाइएगा, रमजान में स्पेशली आप चाहें बनाना तब भी बना सकते हैं। प्लेटर आप ये इफ्तार के टाइम पे बनाएंगे, मजा आ जाएगा, आपके लोग हाथ चूमते नहीं थकेंगे। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं बेशक चिकन के अंदर। अच्छा, ये रेसिपी आपको तो बहुत ही अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मजेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।